हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नेटवर्क पाथ। आज हम लोग लाइन कोडिंग स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। जब आपका डेटा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास पहुंचता है, वहां से आगे जाके कैसे कोड होता है, उसके बारे में आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन रहेगी। ओके, तो इसके तीन टाइप होते हैं: यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर। सब कुछ जल्दी से कवर करते हैं। ओके, तो यूनिपोलर जिसके अंदर जो आपका सिग्नल होता है उसके अंदर वो सिर्फ एक ही वोल्टेज इस्तेमाल करता है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिटर्न टू जीरो और एक होता है नॉन रिटर्न टू जीरो। तो अगर आपका सिग्नल कुछ ऐसा है 1011 001 है, तो अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे: एक वन ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एम्प्टी पल्स रहेगी, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि अगर 1 सेकंड का ये इंटरवल है, तो आधे सेकंड के लिए ऊपर रहेगा, आधे सेकंड के लिए सिग्नल जीरो रह जाएगा, जीरो के लिए कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर वन आया, ऊपर गया, फिर थोड़ी देर के लिए नीचे रह गया, ठीक है। फिर वन आया, फिर आधे सेकंड के लिए नीचे रह गया, जीरो जीरो खाली रहेगा। फिर वन आया, फिर आधे सेकंड के लिए खाली रहेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं एक बार। तो जीरो है तो ये जीरो चलता रहेगा ऐसे, वन आया, ऊपर गया, आधे सेकंड के बाद फिर से नीचे आया, ठीक है। जीरो है, कुछ नहीं होगा, फिर जीरो है, इसमें भी कुछ नहीं होगा, वन आया, आधे सेकंड के लिए पल्स ऊपर गई, फिर नीचे आई, वन आया फिर से, फिर ऊपर जाके फिर नीचे गई। ओके, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, वन आया, ऊपर गया, आधे सेकंड के बाद फिर नीचे आया, वन आया, फिर ऊपर गया, आधे सेकंड के बाद फिर नीचे आया। ओके, तो ऐसे काम करता है रिटर्न टू जीरो। सीधे सीधे लिखा है रिटर्न टू जीरो, मतलब आपका सिग्नल ऊपर जाके पल्स की तरफ फिर जीरो पे आके रिटर्न कर लेता है। ओके, दूसरा होता है पोलर के अंदर, यूनिपोलर के अंदर एनआरजेड, यानी नॉन रिटर्न टू जीरो। नाम से पता चल रहा है जीरो के पास रिटर्न नहीं होता एक बार ऊपर जाने के बाद। तो इसमें देखो, पहले क्या होता था, पल्स खा के वापस नीचे आ रहा है जीरो के पास, लेकिन इसमें देखो नॉन रिटर्न टू जीरो में वन आने के बाद जब तक जीरो नहीं आ रहा तब तक ये नीचे नहीं गिर रहा है। पूरा का पूरा 1 सेकंड का इंटरवल इस्तेमाल कर रहा है। तो वन आया, फिर पूरा जब तक जीरो नहीं आता तब तक नीचे नहीं गिरेगा, जीरो आया नीचे गिर गया। फिर वन आया, अब देखो यहाँ पे जीरो नहीं आया, वन ही चल रहा है, तो ये आगे बढ़ता गया। वरना रिटर्न टू जीरो में यहाँ से नीचे गिर के फिर यहाँ से ऊपर उठता है ना। तो जब तक जीरो नहीं आता तब तक ये नीचे गिरेगा नहीं। ओके, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन रिटर्न टू जीरो, ठीक है। तो अभी जीरो चल रहा है, इसके बाद वन आया, ऊपर गया, ठीक है। अभी जब तक जीरो नहीं आता, जीरो आया वैसे ही नीचे गिरेगा। अभी जीरो चल रहा है, फिर वन आया, ठीक है। अब यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि वन है, आगे गया, फिर जीरो आया, नीचे गिर गया। फिर जीरो 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 जीरो, जब तक जीरो है तब तक नीचे रहेगा। फिर वन आया, और जब तक जीरो नहीं आता तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ऐसे काम करता है नॉन रिटर्न टू जीरो। ओके, इसके बाद आते हैं पोलर। तो ये जो आपकी लाइन होती है, ठीक है, जीरो वाली, तो जो बाई यूनिपोलर थे वो सबके सब सिग्नल सिर्फ ऊपर के साइड में थे, यानी एक वोल्टेज इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग, जो कि पॉजिटिव में थी। तो वो नेगेटिव में भी हो सकती है या फिर पॉजिटिव में हो सकती है, कोई एक ही हो सकती है। लेकिन पोलर में क्या होता है, दोनों तरफ जो आपका सिग्नल है वो रह सकता है। जैसे कि अगर +5 है आपका, तो -5 भी हो सकता है आपका सिग्नल, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे टाइप्स हैं, रिटर्न टू जीरो भी है, नॉन रिटर्न टू जीरो भी है, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर। सबको जल्दी से देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला है रिटर्न टू जीरो। रिटर्न टू जीरो पहले हम लोगों ने क्या देखा था, जो पोलर यूनिपोलर था उसके अंदर आता था और नीचे गिरता था, है ना, रिटर्न टू जीरो में। तो वैसा ही होगा इसके अंदर, बस क्या होगा, वन को प्लस से प्लस एक्स से प्लस वोल्टेज से डिनोट किया जाता है, और जीरो को माइनस वोल्टेज से डिनोट किया जाएगा, वो भी ऊपर जाके नीचे गिरेगा, ठीक है। वन आया, ऊपर जाके वापस गिरा आधे सेकंड के लिए, जीरो आया, नीचे जाके वापस गया उतने सेकंड, आधे सेकंड के लिए, वन ऊपर आके वापस गिर गया, फिर वन आके वापस नीचे गिर गया आधे सेकंड के लिए, जीरो भी नीचे जाके वापस ऊपर आ जाता है आधे सेकंड के लिए, है ना। तो बस अपोजिट है और सिमिलर है पिछले इसके। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी जीरो है, तो जीरो में क्या होगा, नीचे जाएगा, है ना, तो नीचे गया आधे सेकंड के लिए, फिर ऊपर आके गिरेगा। वन है, ऊपर जाएगा, फिर ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, ठीक है, ये इतना जाएगा, फिर आधे सेकंड बाद ऊपर आया, ये वन आया, आधे सेकंड बाद नीचे पल्स गिर जाएगी, जीरो आया, फिर नीचे गया, है ना। इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से देखेंगे हम लोग, जीरो है, अच्छा वेरी गुड, तो वापस पल्स आके वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। वन दिख रहा है, ऊपर एक बार पल्स जाएगी, फिर वापस अपने रेफरेंस पॉइंट पे आएगी। वन आया, ऊपर जाएगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। जीरो आया, नीचे जाएगा, आधे सेकंड बाद फिर से अपनी जगह पे, जीरो फिर से नीचे जाके वापस अपनी जगह पे जाएगा, फिर से जीरो है, फिर से नीचे जाएगा, फिर से अपनी रेफरेंस पॉइंट पे जाएगा। वन दिख रहा है, ऊपर पल्स जाएगी, वापस अपनी जगह पे आएगी, फिर ऊपर पल्स जाएगी, वन है क्योंकि, और वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो पीछे जाके आप फिर से रिपीट करो। ओके, इसके बाद आता है नॉन रिटर्न टू जीरो, पोलर के अंदर। तो नॉन रिटर्न टू जीरो जीरो के भी दो टाइप्स हैं। इसके अंदर है एनआरजेड लेवल और एनआरजेड इनवर्टेड। ओके, तो सबसे पहले एनआरजेड लेवल के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर देख लो, ये नॉर्मल ही है, जैसे हम लोगों ने नॉन रिटर्न टू जीरो के बारे में बात करी थी, कि वो जब तक उस जीरो नहीं आता तब तक नीचे गिरता नहीं है वन से, है ना। तो इसमें अभी देखो वन चल रहा है, जैसे उसने जीरो देखा पूरा नीचे चला गया, पूरा नीचे गिर गया,
क्योंकि जीरो की भी इसमें एक नेगेटिव वैल्यू है, जीरो को नेगेटिव वोल्टेज से डिनोट किया जा रहा है। पिछली बार जो यूनिपोलर था उसके अंदर इधर आके रुक जाता था, ठीक है। तो वन है, जब तक वन चल रहा है तब तक चलेगा, वरना जीरो पे जाके गिर जाएगा, है ना। फिर चलता रहेगा, जैसे वन आया वैसे ही ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ फिर से वन है तो ये ऊपर ही रह रहा है। इसके बाद जीरो आया, वैसे ही नेगेटिव में जाके गिर गया वोल्टेज। जीरो है तब तक चलता रहेगा, जैसे ही वन आया ऊपर जाएगा पूरा का पूरा पॉजिटिव वोल्टेज में, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे अपना जीरो चल रहा है ना। तो जीरो में क्या होगा, वोल्टेज नीचे जाएगी, है ना। हाँ, नीचे गई। अब जीरो चलती रहेगी जब तक वन नहीं आ जाता, वन आया वैसे ही पूरा ऊपर चला गया, है ना। वन चलता रहेगा, जैसे ही जीरो आया वैसे ही नीचे गिर जाएगा, जीरो पे गया। ये आपकी रेफरेंस लाइन है, जो बीच वाली है ना, ये रेफरेंस लाइन है। तो जीरो है तो नीचे रहेगा, फिर से जीरो है तो नीचे रहेगा। वन आते ही पॉजिटिव वोल्टेज में चला जाएगा। ये देख लो आप, अगर ये +5 है तो ये -5 है, जीरो पे नहीं आ रहा है। अगर जीरो हो रहा है तो जीरो को -5 से डिनोट किया जाएगा। वन है तो वन पे रहेगा, ऊपर रहेगा हाई वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज रहेगा क्योंकि वन है। जैसे ही जीरो आया वैसे ही नीचे गिर जाएगा। अभी देखो फिर नीचे रहेगा, यहाँ पे भी नीचे रहेगा, यहाँ पे भी नीचे रहेगा, क्योंकि जीरो 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 है, -5 वोल्टेज आगे जाके ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो वन आया, ऊपर चला गया, फिर वन है, फिर आगे रहेगा, ठीक है। तो वैसा ही है नॉन रिटर्न टू जीरो, जैसा यूनिपोलर में था, बस बाईपोलर में क्या हो रहा है, इस जगह को छोड़ के नीचे आ रहा है, पूरा का पूरा नेगेटिव वोल्टेज में जा रहा है जीरो की जगह पे, ओके। अब जो एनआरजेड लेवल था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आता है एनआरजेड नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपका जो वन है, तो वन आते ही सिग्नल चेंज हो जाता है, ठीक है। सिग्नल चेंज हो जाता है, कभी ये नीचे भी गिर सकता है, कभी ये ऊपर भी जा सकता है। अब कैसे जा रहा है वो देखो आप, ठीक है। अब सिग्नल यहाँ से आगे आ रहा है, जैसे ही उसने देखा कि वन है तो भाई ये नीचे चला जाता है, सीधा नेगेटिव वोल्टेज में चला जाता है। सिर्फ वन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जीरो मतलब अगर कोई सिग्नल, अगर जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो उस टाइम पे नेगेटिव वोल्टेज ही रखी जा रही है, जैसे कि -5। लेकिन वोल्टेज में चेंज तभी हो रहा है जब वन हम लोग के पास आ रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे वन आया वैसे ही इसने क्या कर दिया, वोल्टेज का ट्रांजिशन कर दिया +x से -x में, है ना। तो ये ट्रांजिशन दिख रहा है आपको। अब जीरो है तो कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे जीरो रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ही बनाया उसने ट्रांजिशन कर लिया -5 से +5, ठीक है। तो इन्वर्टेड है। एक बार -5 से +5 कर लिया तो अगली बार में +5 से -5 में जाएगा, +x से -x में जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से इसने -x से +x में किया, फिर से वन आया वैसे ही इसने +x से -x में ट्रांजिशन कर लिया। तो ट्रांजिशन जब माइनस वोल्टेज से प्लस में जा रहा है तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, वरना जीरो के टाइम पे नेगेटिव वोल्टेज ही रख रहे हैं, हमेशा नेगेटिव रहेगा। ट्रांजिशन के टाइम पे उसको वन मान लिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे जीरो चल रहा है, ठीक है। और ये नॉन रिटर्न टू जीरो है, ठीक है, इसमें पल्सेस नहीं रहेगी। अब जैसे ही वन आया ट्रांजिशन दिखेगा आपको, ठीक है। ट्रांजिशन दिखा। अब जब तक वन चल रहा है तब तक चलता रहेगा। अब आपको जीरो आ गया, ठीक है। जीरो में क्या करना है, ट्रांजिशन नहीं करना है, तो ये आगे चलता रहेगा चलता रहेगा। जीरो है, जैसे ही वन दिखा वैसे ही ट्रांजिशन होगा, प्लस से, ये प्लस वोल्टेज है, ये माइनस है, ठीक है, +x -x। तो जीरो था, जैसे ही वन आया वैसे ही इसने माइनस वोल्टेज से प्लस वोल्टेज में ट्रांजिशन किया। जीरो आने के बाद कोई ट्रांजिशन नहीं करना है जब तक अगला वन नहीं आता। जैसे ही अगला वन आया वैसे ही ऊपर से नीचे गिरा दिया ट्रांस, ठीक है, वोल्टेज। अब यहाँ पे चलता रहेगा, वन आया, वन आते ही ट्रांजिशन करना है, ठीक है। वन आते ही ट्रांजिशन कर लिया इसने नेगेटिव से पॉजिटिव में, और फिर ये आगे बढ़ता रहेगा जब तक ट्रांजिशन नहीं आता है। जीरो आया, कोई ट्रांजिशन नहीं, जीरो जीरो जीरो। जैसे ही वन देखा उसने फिर ट्रांजिशन कर लेगा। अब यहाँ प्लस से माइनस में कर लिया, फिर चलता रहेगा जब तक अगला वन वन देखा वैसे ही ट्रांजिशन, ठीक है। तो वन जब होगा तभी ट्रांजिशन होगा। अब वो ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है। तो ट्रांजिशन यहाँ पे वन को डिनोट कर रहा है, और जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ट्रांजिशन है उसे जीरो के साथ डिनोट किया जा रहा है। तो एनआरजेड इन्वर्टेड हो गया। इसके बाद अगला आता है मैनचेस्टर कोडिंग, ठीक है। तो मैनचेस्टर कोडिंग के अंदर भी दो टाइप्स हैं। तो टाइप्स नहीं कहेंगे लेकिन तरीका अलग है थोड़ा दोनों का। तो एक है जी थॉमस और दूसरा है IEEE। तो दोनों अलग अलग तरीके से इनकोड करते हैं, या फिर हम लोग सिंबलाइज उसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब वन आएगा तो आपका सिग्नल का ट्रांजिशन ऐसा होगा, और आप जब जीरो आएगा तब ट्रांजिशन ऐसा रहेगा, ठीक है। आप इसको याद कर लो। तो यहाँ पे देखो, जैसे वन आया, वन आते ही नीचे गिर गया, -x पे चला गया, ठीक है। +x से -x का ट्रांजिशन। अब जैसे ही जीरो आया, जीरो आते ही ये देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना, तो -x से प्लस में चला गया, ठीक है। अब अगला क्या है, वन है, वन आते ही यहाँ से नीचे आ गया, +x से -x। अब फिर से वन आया है, तो वन में क्या होगा, +x से -x है, ठीक है, +x से -x ही जाएगा, ठीक है। तो ये सिग्नल यहाँ से झट से फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये डॉट से डिनोट किया हुआ है। स्मूथ नहीं होगा, वहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना, ये दोनों नोटेशंस, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ जीरो आया, जीरो से फिर से ऊपर जाएगा, -x से +x, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है।
अब देखो फिर से जीरो आया तो यहाँ वापस आएगा इस बेस लाइन पे उसके माइनस एक्स से प्लस एक्स, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है। पिछली बार जैसे इन्वर्टेड में बताया था तो वो ट्रांजिशन करता था तो हर ट्रांजिशन का वन माना जाता था और जहाँ ट्रांजिशन नहीं होता था वहाँ पे जीरो माना जाता था। अब देखो यहाँ से प्लस एक्स से माइनस एक्स में जब ट्रांजिशन हो रहा है इसका मतलब वन माना जा रहा है, माइनस एक्स से प्लस एक्स में जा रहा है तो इसका मतलब जीरो माना जा रहा है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, जीरो, ठीक है। तो जीरो का सीधा है, यहाँ से अगर आपका जीरो आ रहा है तो कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो जीरो जब रहेगा तो माइनस एक्स से प्लस में जाएगा, माइनस एक्स से प्लस में जाएगा, ठीक है। आपका वन है तो ये प्लस एक्स से माइनस में जाएगा, प्लस से माइनस में जाएगा। जीरो है आपका, माइनस से प्लस में जा रहा है, ठीक है। जीरो है फिर से माइनस से प्लस में जाएगा, ठीक है। बस आपको ये बनाते जाना है इसके ऊपर, ठीक है। ये हार्ड ट्रांजिशन यहाँ पे रहेगा। अब ये वन है तो इसका मतलब प्लस से माइनस जाएगा, वन है प्लस से माइनस जाएगा, ठीक है। जीरो है, जीरो माइनस से प्लस जाएगा, जीरो है माइनस से प्लस जाएगा, जीरो है माइनस से प्लस जाएगा, ठीक है। वन है प्लस से माइनस जाएगा, वन है प्लस से माइनस जाएगा और इस चीज़ को आप ऐसे डॉट से जोड़ सकते हो। तो ये काफ़ी ईजी है मैनचेस्टर कोडिंग, जी थॉमस वाला, ठीक है। सिमिलरली आई ट्रिपल ई, आप ये देखोगे तो बस ये इन्वर्टेड है, ठीक है। जो इसमें था उसका उल्टा है। यहाँ वन देखो ऐसा है, यहाँ पे वन ऐसा है, ठीक है। वन और जीरो को बस एक्सचेंज कर दिया है अगर आप ऐसे देखोगे तो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मैनचेस्टर में वन ऐसा दिखा रहा है तो वन आपका जैसे आया तो इसने माइनस से प्लस किया, ठीक है। ट्रांजिशन क्या हो रहा है, माइनस वोल्टेज से प्लस वोल्टेज में। जीरो आ रहा है तो प्लस से माइनस आ रहा है, तो ये थोड़ा याद करने में आसान लग रहा है ना। तो जैसे वन आया तो माइनस से प्लस में चला गया, जीरो आया प्लस से माइनस में चला गया, है ना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आई गेस ये समझ आ गया होगा। तो जैसे जीरो है तो अपना ट्रांजिशन होगा प्लस वोल्टेज से माइनस वोल्टेज। वन आया, वन में क्या होगा, माइनस से प्लस में जाएगा। जीरो आया तो माइनस से प्लस में जाएगा, जीरो आया माइनस से प्लस में जाएगा, वन आया, ओ सॉरी 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 सॉरी, जीरो आया मतलब प्लस से माइनस में जा रहा है, जीरो आया प्लस से माइनस में जा रहा है। वन आया मतलब माइनस से प्लस जा रहा है, वन आया माइनस से प्लस जा रहा है। जीरो आया प्लस से माइनस जा रहा है, जीरो प्लस से माइनस, जीरो प्लस से माइनस। वन है मतलब माइनस से प्लस, वन है मतलब माइनस से प्लस। अब इसको आप ऐसे 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 करके डॉटेड नोटेशन से आप जोड़ दोगे, ये हार्ड ट्रांजिशन यहाँ पे रहेगा, ओके। तो ये दोनों मैनचेस्टर कोडिंग के तरीके हो गए, एक हो गया जी थॉमस स्टाइल और दूसरा है आई ट्रिपल स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसके बाद अपना आता है डिफरेंशियल मैनचेस्टर और बाईफेज मार्क, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ओके। तो इसमें क्या होता है, जीरो का जो ट्रांजिशन होता है वो इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है और वन का ट्रांजिशन कुछ ऐसा होता है। तो इससे ट्रांजिशन, इस टाइप के ट्रांजिशन से वैल्यू को पकड़ा जाता है कि वन है या जीरो है। अब आप जीरो को नोटिस करोगे तो जहां से स्टार्ट हो रहा है ना उधर ही जाके खत्म हो रहा है ना। देखो अगर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है जीरो तो ऊपर ही जाके खत्म हो रहा है। और एक चीज़ है कि जिस लाइन से स्टार्ट हो रहा है उसी लाइन में सबसे पहले नीचे जाता है, या फिर जिस लाइन से स्टार्ट हो रहा है उसी लाइन से ऊपर जाता है, ठीक है। अब इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगी ये चीज़, ठीक है। तो अभी देखो आपका जीरो है तो आपका अगर सिग्नल यहाँ टर्मिनेट हो रहा है पीछे से आते हुए या फिर यहाँ हो रहा है तो आप उन दोनों में से किसी एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज कर लेते हैं अपना सिग्नल पिछला वाला यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो वन, अब जीरो आपका कैसा बनेगा, आप यहाँ से इसको नीचे लेके जाओगे पूरा, ठीक है। नेगेटिव में लेके जाना है अपना, ये पोलर है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर पोलर का टाइप है। तो पूरा नीचे चला गया, वापस इसको ट्रांजिशन करके आप यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, जो आपका जीरो है, जीरो के अंदर आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस आपका जीरो बता रहा है ना। आप क्योंकि पहले इस पे थे, प्लस एक्स पे थे आप, और ये आपका माइनस एक्स है, तो आप प्लस एक्स से माइनस एक्स से जाके वापस प्लस एक्स पे आ रहे हैं। तो ये आपका ट्रांजिशन है, इसको हम लोग जीरो मानेंगे। लेकिन वन में क्या दिखा रहे हैं, देखो वन में ये दो तरीके बताए हुए हैं यहाँ पे, वन के ट्रांजिशन के लिए ये दो तरीके। तो अगर आपका सिग्नल यहाँ है तो आप ये इस्तेमाल करोगे, अगर आपका सिग्नल यहाँ कहीं नीचे है तो आप ये इस्तेमाल करोगे। सिंपल सी चीज़ है। तो वन यहाँ पे है तो आप बस सीधे से यहाँ पे इसको ट्रांजिशन दे दोगे। तो यहाँ देखो आप, जो आपका वन डिनोट हो रहा है उसके अंदर आपका चेंज हो रहा है प्लस से माइनस एक्स में, ठीक है। आपका चेंज हो रहा है, वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका वोल्टेज का डिफरेंस जीरो है जब आप जीरो डिनोट कर रहे हो। अब देखो यहाँ फिर से जीरो आ गया, अब आपका सिग्नल यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जब ये ऊपर था तो आप ये इस्तेमाल करोगे, नीचे था तो आप ये इस्तेमाल करोगे, है ना। तो नीचे है तो इसको ऊपर लेके गए, फिर अपनी जगह पे वापस ला दिया ताकि वोल्टेज डिफरेंस जीरो रहे। फिर यहाँ पे फिर जीरो आया, फिर वापस उसी जगह पे लेके आ गए, है ना। अब वन दिख रहा है, वन का है, ये नीचे वाला वन है तो ये इस्तेमाल करेंगे अपन। तो ये देखो वोल्टेज डिफरेंस आ गया, फिर वन आया, फिर ट्रांजिशन कर लेंगे, वोल्टेज डिफरेंस आ गया। जीरो में वोल्टेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए, देखो फिर ऊपर गया वापस आया अपनी जगह पे, देखो फिर से जीरो, लेके जाओ यहाँ से, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंस फिर से जीरो। नीचे वाला है तो ये इस्तेमाल करो, ऊपर वाला है तो ये इस्तेमाल करो, ठीक है। प्रैक्टिस से आएगा ये आपको, आप अलग अलग नंबर्स ले लो और आप करो प्रैक्टिस। यहाँ से ऊपर लेके जाओ, फिर वापस लेके जाओ, वोल्टेज डिफरेंस जीरो। इसको देखो आप ट्रांजिशन करना पड़ेगा क्योंकि वन है, माइनस से प्लस लेके जाओ। अब देखो वन है, इसका सिग्नल वोल्टेज ट्रांजिशन ट्रांजिशन कर दो, प्लस से माइनस कर दो,
ठीक है, तो ऐसे काम करता है आपका डिफरेंशियल मैनचेस्टर। इसको आप एक बार फिर से देख लो, ठीक है, मैं एक बार फिर से करके बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका जीरो है तो आपका वोल्टेज डिफरेंस जीरो रहेगा, लेकिन आपका वन है तो आपका वोल्टेज डिफरेंस डबल होगा। ठीक है, जितना एक्स यहाँ पे है उतना एक्स यहाँ पे होगा, उतना डबल आपका डिफरेंस आएगा, नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में। ठीक है, तो आपका जीरो है, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन तो ये नीचे जाके वापस वोल्टेज डिफरेंस जीरो कर देगा। ठीक है, अब वन है तो ये ट्रांजिशन ले लेगा, ऊपर से नीचे ले लेगा, है ना। अब जीरो है तो वोल्टेज डिफरेंस जीरो कर देगा, जीरो है फिर से वोल्टेज डिफरेंस जीरो कर देगा, ट्रांजिशन लेके फिर से जीरो पे आएगा। ठीक है, अब वन है तो नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा, वन है तो पॉजिटिव से नेगेटिव कर देगा। ठीक है, जीरो है फिर से सेम जगह पे वापस जाएगा, जीरो है फिर जाके सेम जगह पे वापस आएगा, जीरो है फिर ट्रांजिशन करेगा लेकिन वापस अपनी जगह पे आएगा, वन है तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया, फिर से वन आया तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया। तो ये आपका डिफरेंशियल मैनचेस्टर है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसको और एग्जाम्पल लेके ट्राई कर लो। ओके, इसके बाद जो आता है अपना वो है बाइपोलर स्कीम। ओके, तो बाइपोलर में दो है, एक है अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन और दूसरा है स्यूडो टर्नरी। इन दोनों को जल्दी से कवर करते हैं। ओके, तो एएमआई में क्या होता है कि जो आपका वन है वो इन्वर्ट होता रहता है। ओके, तो अगर आपका सिग्नल कुछ ऐसा है, ठीक है, जो सामने है, सीधा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जीरो ऐसे चलता रहेगा, तो जीरो के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी, जैसे वन आया आप वैसे ऊपर लेके जाओ इसको। ठीक है, जैसे जीरो आया आप वापस नीचे लेके जाओ, जीरो चल रहा है फिर जीरो चल रहा है, जैसे ही वन आया, अब आपको याद रखना है कि आपका पिछला वाला जीरो के वन के साथ था। आपका पिछला वाला वन अगर प्लस वोल्टेज में था, आपका अगला वाला जीरो सॉरी वन आपका नेगेटिव में जाना चाहिए। ठीक है, अब अगला वन फिर से आ गया, अगला वन आया मतलब आपको ट्रांजिशन लेनी है, इस बार ऐसा रहेगा। ठीक है, जीरो में कुछ नहीं करना है, जीरो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक वन नहीं आ जाता। वन आया, आप देखो पिछला वाला कहाँ था, वो ऊपर था, इसको नीचे लेके जाओ, फिर से वन आया, पिछला वाला नीचे था, इसको ऊपर लेके जाओ। तो आगे का जैसा है वो आप देख लो। ठीक है, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। तो जीरो पे कुछ नहीं होगा, जैसे ही वन आया ऊपर लेके जाओ, जीरो पे कुछ नहीं करना। अब अगले वन पे पिछले वाले का ऑपोजिट करना है, नीचे लेके जाओ, फिर से वन आया ऑपोजिट कर दो, जीरो आया जीरो चलता रहेगा, जीरो चलता रहेगा, जैसे ही आया वैसे ही नीचे कर दो, फिर से वन आ गया वैसे ही ऊपर कर दो। ठीक है, तो एएमआई काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसके बाद अपना आता है स्यूडो टर्नरी। इसमें सेम चीज़ करनी है जैसा कि ईएमआई में करी थी, बस फर्क ये रहेगा कि यहाँ पे हम लोगों ने वन के साथ किया था, जीरो के साथ कुछ नहीं कर रहे थे, जीरो को बस खाली छोड़ दे रहे थे कि जीरो के टाइम पे कुछ नहीं करना है। तो स्यूडो टर्नरी में क्या करना होता है कि वन के टाइम पे कुछ नहीं करना होता, जीरो के टाइम पे सेम चीज़ करनी है। तो वन जीरो आया आपका, ऊपर गए आप, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गए, वन आया क्योंकि ये कुछ नहीं होगा इसमें। अब जीरो आया, पिछला वाला जीरो कहाँ पे था, ऊपर था, तो इस वाला जीरो नीचे जाएगा, फिर से जीरो आ गया, ट्रांजिशन ले लो आप, ऊपर ले लो। ठीक है, वन आ गया तो वन में कुछ नहीं करना है, वन आया वन में कुछ नहीं करना है, जीरो आया, पिछला वाला देखो अच्छा ये ऊपर था तो एक बना दो नीचे की तरफ, फिर से जीरो आ गया तो एक बना दो ऊपर की तरफ, फिर से जीरो आ गया फिर इन्वर्ट कर दो, वन आया ऐसे ही लेके जाओ। तो ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, बस उसका अपोजिट है, और आपको वहाँ पे आपने वन के साथ किया था इन्वर्जन, यहाँ पे आप जीरो के साथ करोगे। फिर से देख लो, आप जीरो आया आपने ऊपर लिया, वन आते टाइम कुछ नहीं करना, जीरो आया इन्वर्ट कर दो, फिर से जीरो आ गया फिर इन्वर्ट कर दो, वन आया कुछ नहीं करना है, वन आया कुछ नहीं करना है, जीरो आया नीचे कर दो, जीरो आया ऊपर कर दो, जीरो आया फिर से इन्वर्ट कर दो, वन आ गया कुछ नहीं करना है, बीच में रख के जीरो लाइन पे चलते रहो। ओके, तो ये था आपका स्यूडो टर्नरी, और हम लोगों ने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट लाइन कोडिंग स्कीम्स है बेसिक वाले वो कवर कर लिए हैं। ये रियल लाइफ में डिफरेंशियल मैनचेस्टर इस्तेमाल होता है आपका ईथरनेट स्टैंडर्ड के अंदर। ओके, और भी बहुत सारे हैं जो कि और कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन ये आपका बेसिस है लाइन कोडिंग स्कीम्स का। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपकी कोई और क्वेश्चन हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।